हेलो गाइस, वेलकम टू तैयारी एग्जाम की .com। मैं हूं सोनिया शर्मा, आपकी इंग्लिश फैकल्टी। तो आप सब वेट ही कर रहे होंगे कि अभी मैम आने वाली होंगी आज के एक नए रूट वर्ड के साथ। तो आज का हमारा न्यू रूट वर्ड है पेन। ठीक है, क्या है हमारा? पेन। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपनी इस लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि और लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनका भी अच्छा फायदा हो जाए इस रूट वर्ड्स के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो वोकैबुलरी आपको सिखाई जा रही है, जो आपको याद कराई जा रही है, वो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से कहानी या कुछ भी उल्टे से ऊट पटांग कुछ भी मतलब आपको वर्ड जोड़ के आपको याद करा दिए गए। आपको एक तरीका और कंसेप्ट यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। जैसे कि आज का हमारा वर्ड है पेन। ठीक है, क्या वर्ड है हमारा? पेन। तो पेन का मतलब क्या होता है? ऑल होता है। क्या होता है? ऑल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें पता है कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, हमारे एमसीक्यू की तरह एमसीक्यू आते हैं। तो वहां पर हमारे जो ए बी सी, ठीक है, डी, उनमें जो भी ऑप्शन होंगे, जब आपको ये पता होगा कि पेन का मतलब ऑल से रिलेटेड है, पेन किससे रिलेटेड है? ऑल से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर आपको तुरंत एक आइडिया आ जाएगा कि पेन का मतलब अगर आपको कहीं लिखा जाता है तो उसका मतलब ऑल होता है। जैसे मॉर्फ का मतलब होता है शेप, तो आपको उससे रिलेटेड कोई वर्ड दिखाई दे रहा है तो आप जैसे उस पर टिक करेंगे तो वही आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वोकैबुलरी हम लोग याद करा रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा न्यू वर्ड है पेन, जिसके बारे में डिस्कस किया। अब पेन की हम बात करते हैं। पेन का मैंने जैसे भी बताया आपको कि पेन का मतलब क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल। अब यही से ही हम शुरुआत करेंगे अपनी। किस वर्ड से? पैंडेमिक से। ठीक है, किससे? पैंडेमिक से। अब पैंडेमिक आपका कोई जाना माना बिल्कुल वर्ड है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप इस पैंडेमिक नहीं जानते हो, लेकिन पैंडेमिक ऐसे देखो, पेन का मतलब क्या हो गया? ऑल। क्या हो गया? ऑल। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डेमिक, आई सी क्या होता है? एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है? ये एडजेक्टिव बनता है। अब बात करते हैं डेमी की। ठीक है, तो डेमी के मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। डेमी के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है डेमी का मतलब हाफ, और एक होता है प्यूपल। ठीक है, एक होता है हाफ, एक होता है प्यूपल। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेमी की। ठीक है, तो यहाँ हमारे ये डेमी किससे रिलेटेड है? प्यूपल से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? प्यूपल से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि कोई बीमारी हो जाती है तो मतलब पैंडेमिक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल पीपल। क्या करते हैं? कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल पीपल। तो क्लियर हुआ पैंडेमिक का मतलब, समझ आया? पेन का मतलब ऑल। डेमी के मैंने आपको दो वर्ड बताए हैं यहाँ पर कि डेमी के से रिलेटेड हमारे क्या क्या दो न्यू वर्ड निकल के आते हैं। एक बनता है हमारा हाफ और एक होता है प्यूपल। क्लियर हुआ इतना? जैसे हम बोल देते हैं डेमी गॉड। ठीक है, डेमी गॉड। ठीक है, ये हुआ हमारा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंट्रोपिक। क्या है? पेंट्रोपिक। अब यहाँ पर पेंट्रोपिक की बात करते हैं, तो पेन का मतलब क्या हो गया? ऑल हो गया। क्या हो गया? ऑल। बिल्कुल, आप बोलो साथ में, आपको आ जाएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे मैं आपको बताऊंगी भी नहीं, लेकिन पहले ही आप उसका रिप्लाई आंसर मुझे दे दोगे, तो वही तो चीज सीखनी है। ठीक है, और हमें तो जब भी खुशी मिलेगी कि हम जो चीज आपको समझा रहे हैं और जिस पर्पज से समझा रहे हैं, कि हमारा क्या पर्पज है कि जब मैं आपको 10 वर्ड समझा रही हूँ तो आप उसके अपनी तरफ से मुझे 20 वर्ड अपनी तरफ से लिख कर दें। ठीक है, तो पेन का मतलब क्या हो गया? ऑल। टॉपिक की हम बात करते हैं, तो टॉपिक का मतलब क्या है? टॉपिक का मतलब है चेंज। क्या होता है? चेंज बोल सकते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं टर्न। ठीक है, क्या हो जाएगा? टर्न। तो यहाँ पे क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल टर्निंग। किससे रिलेटेड है हमारा? ऑल टर्निंग। तो ऐसा आपको कोई भी वर्ड दिखाई देता है जिसमें ऑल टर्निंग की बात की गई हो, कोई भी चीज है वो वापस टर्न कर रही हो, चेंज हो रही हो, उनमें बदलाव हो रहा है सभी चीजों में, तो वो हमारा क्या वर्ड बनता है? पेंट्रोपिक। वो किससे रिलेटेड है? हमारे ऑल टर्निंग से। क्लियर हुआ इतना?
तो हमें तो यहाँ पर क्या सीखना है, हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, रूट वर्ड सीख रहे हैं। रूट वर्ड के द्वारा आप किस तरीके से अपनी वोकैब को मजबूत स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है, और बनाएंगे बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट आने की आपकी बात नहीं है। जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैनोरमा, ठीक है। क्या है, पैनोरमा। पेन की बात करें तो हम सब जानते ही हैं, अब तक इसी के बारे में बात चल रही है। क्या हुआ हमारा, ऑल। ओ की अगर हम बात करते हैं तो ओ किस रिलेटेड है, ऑफ से। रम की हम बात करते हैं तो रम क्या है हमारा, व्यू। क्या है हमारा, व्यू से रिलेटेड है, ठीक है। अब पूरी तरीके से मतलब सब ऑल ऑफ व्यू, ऑल ऑफ व्यू। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या बनता है हमारा, ए व्यू ऑल, ए व्यू ऑल अराउंड। अब आप यहाँ पे देखिए कोई भी चीज है, ठीक है, उसके चारों तरफ देख, हमें अगर उसे सब कुछ देखना है तो उसके मतलब जैसे कि हमारा ये है, हमारे खेत है, ठीक है, ये फील्ड है, इस फील्ड की जो बाउंड्री है, ठीक है, हमें इसे अगर पूरा सब पूरा देखना होगा तो हमें इस बाउंड्री को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक आएंगे, यानी कि हमने इसका पूरे ऑल अराउंड, ऑल अराउंड। क्लियर हुआ, अब आई बात समझ में कि क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए व्यू ऑल अराउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनोप्लाई, ठीक है। क्या है, पैनोप्लाई। अब पैनोप्लाई की हम बात करते हैं तो पैन का मतलब क्या है, बिल्कुल सही, ऑल। क्या है, ऑल। और प्लाई, PLY, प्लाई की हम बात करें तो हमारी जो रिलेटेड है वर्ड हमारा, ये रिलेटेड है आर्म से। किस रिलेटेड है हमारा, आर्म से। हम बात करते हैं ऑल आर्म्स, कंप्लीट सूट ऑफ आर्मर, यानी कि एक ऐसा सूट, ठीक है, एक ऐसा सूट जो मतलब पूरी बाजू मतलब पूरा ढका हुआ होता है, जिसमें पूरी ढकी हुई होती है, ठीक है, पूरी आर्म्स, आर्म मतलब सभी भुजाएं। तो वो जरूरी नहीं है वो केवल ऐसा सूट हो, वो कुछ भी हो, जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन के कवर होते हैं वो, ठीक है, वो क्या होता है, पूरी ढकी हुई होना, पूरा कंप्लीट कवर करना, ठीक है। तो समझ आया यहाँ पे पैनोप्लाई, ऑल आर्म्स, कंप्लीट सूट ऑफ आर्मर्स, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैनेसिया, पैनेसिया, ठीक है। क्या है हमारा, पैनेसिया। अब पैनेसिया की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पैनेसिया क्या है, एक पैनेसिया देखो, एक आपने देखा हुआ है, कहते हैं कि रामबाण दवा होती है, ठीक है, रामबाण। रामबाण का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ भी बीमारी हो उसका काट कर देना, कोई भी डिजीज हो, कोई भी मुश्किल हो, उसका सॉल्यूशन होना, यानी कि रामबाण ट्रिक है ना, तो उसी को हम बोलते हैं पैनेसिया। अब यहाँ पे हम बात कर लें, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। समथिंग दैट विल क्योर आवर डिजीज और सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, ए यूनिवर्सल रेमेडी। अगर हम बात करें समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिजीज, पैनेसिया से हम एक ऐसी दवाई को ही बोल सकते हैं जो सभी बीमारियों के लिए एक दवा होती है। क्या होती है, सभी बीमारियों के लिए एक दवा होती है, एक रोग निरोधक होती है, ठीक है। अब सेकेंड अगर इसे ये भी कह सकते हैं, सोल्व ऑल प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, ए यूनिवर्सल रेमेडी। अब ब्रह्मांड में हमारी जितनी भी कोई समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उन सब का एक समाधान, तभी तो कहते हैं उसको रामबाण, ठीक है। क्या बोलते हैं, रामबाण। आपको एक रामबाण तरीका, मैंने आपको ये लैंग्वेज, ये वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि मोस्टली इस वर्ड को जानते हैं कि रामबाण तरीका है। तो रामबाण है कि हमारे क्या है, ये इडियम्स में भी आता है कि रामबाण का मतलब क्या होता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, या फिर कोई सभी बीमारियों का, यानी कि सबका एक इलाज होता है, ठीक है। क्या होता है, एक सॉल्यूशन, एक इलाज होता है, एक ट्रीटमेंट होता है। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया पैनेसिया से मतलब। तो पैन का मतलब तो ऑल है ना, तो ऑल हमारा वर्ड आ ही रहा है, तो हम इस तरीके से, जैसे हमने लिखा ऑल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे लिखा हो पैनेसिया, तो पैनेसिया में हम क्या लिख सकते हैं, विल क्योर ऑल डिजीज। अगर हमारा ऑप्शन में ये मिलता है, या फिर हमारे ऑप्शन में ऑल प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज लिखा होता है, इतना मिलता है, तो आप तुरंत समझ जाओगे इसमें ऑल का यूज हो रहा है, और ऑल मतलब हमारा पेन से रिलेटेड है, इसका मतलब हमारा ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ आपका इतना, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेनार्ची, ठीक है। क्या है, पेनार्ची, ये ARCHY है, ARCHY, आर के,
ठीक है, पैनार्की बोल दो इसको। पैर की बात करते हैं यहाँ पे, तो पैन का मतलब किस रिलेटेड है हमारा, बोलो आप, ऑल से, बिल्कुल सही। आर्की की हम बात करें, आर्की की बात करते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है हमारा, रूल से, किससे, रूल से। अब हम बात करते हैं रूल बाय ऑल। अब एक ऐसा सिस्टम, यानी कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ईच पर्सन हैज एब्सोल्यूट पावर। अब यहाँ पे ऐसी बात की कि जैसे कि हमारे, जैसे अगर ऐसा हो जाए, कैसा, देखो सुनो, जैसे कि आप अपनी फैमिली को ही ले लीजिए, ठीक है। आप अपनी फैमिली में जो भी हैं, आपके भाई बहन, भाई चाचा मम्मी पापा जो भी हैं, ठीक है। एक तो ये होता है उन घर, उसमें एक मेन मेंबर होता है जिसके रूल, जो एक रूल बनाता है, ठीक है, और उसी रूल को सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उसी रूल को सब फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप अपना रूल कर रहे हैं, ठीक है, आप में एक अपनी स्ट्रॉन्ग पावर है, आपके भाई में अपना स्ट्रॉन्ग पावर है, वो अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, आपके पापा अलग तरीके से कर रहे हैं, उनमें एक स्ट्रॉन्ग पावर है, यानी कि प्रत्येक के पास क्या होता है कि एक पावर होना, ठीक है, क्या होना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास पावर होना। तो यहाँ पर देखो रूल बाय ऑल, यानी कि सबके जितने भी है, जो भी है पर्सन, सबकी एक अपनी पावर होना। तो यहाँ से रिलेटेड क्या बनता है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, एक ऐसा सिस्टम इन विच ईच पर्सन हैज एब्सोल्यूट पावर, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अपनी पावर होती है, ठीक है, एक अपनी पावर होती है, और उसी के द्वारा वो अपनी लाइफ को फॉलो करता है, ठीक है, उसकी लाइफ को रूल होता है। क्योंकि रूल के बिना हम किसी भी काम, देखो आपको पढ़ने का रूल है, ठीक है, आपका पढ़ने का रूल है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के द्वारा देखोगे कि मेरा फ्रेंड इस तरीके से पढ़ रहा है और आप उसी के रूल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। लेकिन अगर बात करती है अपने अपने तरीके से काम कर रहे हो, अपने अपने तरीके से आप रूल को बना रहे हो, अपने तरीके से अपने रूल को आप फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी सभी पर्सन होते हैं, प्रत्येक ईच पर्सन, ठीक है, वो क्या करता है, अपने रूल को फॉलो करता है, उसके पास एक एब्सोल्यूट पावर होती है। क्लियर हुआ इतना, आई बात समझ में। तो आर्की से मतलब क्या हुआ, हमारा रूल से रिलेटेड है। आगे भी इस तरीके के वर्ड मिलेंगे, तो आप इस वर्ड को भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रिएटिक। क्या है हमारा, पैनक्रिएटिक। अब देखो पैनक्रिएटिक, पैन मैंने आपको बताया ही है, जल्दी से लिखकर भेजो, आल, बिल्कुल सही। क्रिएटिक की बात करते हैं, क्रिएटिक के देखो रूल ओवरऑल, रूल ओवरऑल। अगर हम बात करें वर्सेटाइल की, वर्सेटाइल क्या होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल ओवरऑल। एक तो हमारा ये हो गया, या तो हम इसको कह सकते हैं रूल ओवरऑल, या हम इसकी बात कर सकते हैं वर्सटाइल की। केवल ये इतना ही वर्ड है। वर्सटाइल मतलब क्या होता है, ये होता है बहुत, किस रिलेटेड है हमारा, बहुत से, ठीक है, बहुत से जानकारी होना, बहुत जानकारी से मतलब, ठीक है, बहुत जानकारी, ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, मास्टर बाई और गिविंग मस्ट, ये मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में। ऑल सब्जेक्ट्स और मैटर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको इंग्लिश ही ले लीजिए, ठीक है, जैसे आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में आप क्या पढ़े, ग्रामर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, ठीक है, एक सेक्शन की हम बात करें ग्रामर सेक्शन की। अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें, तो ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें, अगर आपका ये जो हमारा क्या है, एक टॉपिक है, एक मैटर है, एक सेक्शन है हमारा, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी होना, सारी चीजों की, ग्रामर के जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, कैसे वो अप्लाई होते हैं, क्या उनके फंक्शन है, तो वो क्या होता है, ओवरऑल नॉलेज होता है कि पूरी जानकारी होना। तो वैसे ही आपका किससे रिलेटेड, रूल ओवरऑल। अब समझ में आया, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो क्या है हमारा, गिविंग मास्टरी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स और मैटर्स, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा पैनक्रिज। ठीक है, क्या है हमारा पैनक्रिज। पैनक्रिज की हम बात करते हैं, पैनक्रिज। अब पैन की बात करते हैं, पैन क्या है हमारा ऑल। क्रिज की हम बात करें तो क्रिज किस रिलेटेड है हमारा, देखो यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये ऑल फ्लैश जो लिखा हुआ है, यानी कि ऑल फ्लैश क्या, पैनक्रिज क्या होता है हमारा अग्नाशय होता है। क्या होता है, हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। तो अग्नाशय केवल एक ही चीज से तो बना नहीं होता, उसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, उन सब से वो मिलकर बना होता है, यानी कि ऑल सारी चीजों सभी चीजों से मिलकर वो होता है हमारा अग्नाशय। और पैनक्रिज की हम बात करते हैं तो अग्नाशय एक ऐसी चीज है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रिज जो सभी ह्यूमंस और सभी एनिमल्स लाइफ में होता है। ठीक है, ऑल फ्लैश, फ्लैश किसे बोलते हैं, मांस को बोलते हैं ना, जितने भी मांसाहारी हैं। तो सॉरी मांसाहारी नहीं, वैसे बोलते हैं मांस को। तो हम किस रिलेटेड क्या बात करेंगे यहाँ पर, लिविंग से। ठीक है, तो ऑल ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, ऑन ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ में क्या होता है, पैनक्रिज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, आई बात समझ में। पैन का मैंने बताया कि जो पैनक्रिज बना होता है वो हमारा जो अग्नाशय बना होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। बायो के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन उसको काफी सारी चीजों से मिलकर बना होता है अग्नाशय आपका। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, आगे चले, चलिए नेक्स्ट है हमारा पैन एस्थेसिया। ठीक है, क्या है हमारा पैन एस्थेसिया। अब आप तो यहाँ पे तुरंत अपना मतलब निकाल दोगे, पैन का मतलब ऑल हो गया, और यहाँ पे सेंसेस के अलावा कुछ और नहीं लिखा, तो एस्थेसिया का मतलब क्या होगा, सेंस होगा। तो आप बहुत समझदार होते जा रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो पैनथेसिस की हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। अब सेंस जो है, सेंस किस रिलेटेड है। अब सेंस आपका देखो, ऑल सेंसेस का मतलब होता है ये कई जगह पर अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मैटर में आपको अप्लाई होगा। आपको कोई भी मैटर हो, या फिर ब्यूटी की हम बात करते हैं, ब्यूटी की हम बात कर रहे हैं, ब्यूटी ऑफ स्टडी की बात करें, तो ब्यूटी ऑफ स्टडी का मतलब क्यों होता है, यानी कि सुंदरता का अध्ययन, यानी कि उस सुंदरता का अध्ययन को हम किस किस तरीके से सेंस में हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये हर, चाहे वो आपकी ब्यूटी हो या फिर आपके किसी भी चीज का, आपकी लाइफ का कोई भी एक मोमेंट हो, यानी कि उसमें सेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सेंस का मतलब कई सारी चीजों, सेंस किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, तो ऑल सेंसेस, पैन एस्थेसिया मतलब ऑल सेंसेस। तो देखो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने आपको कोई भी ऐसा नहीं बता रखा है वर्ड, ऐसी कोई चीज मैं आपको नहीं बता रही हूँ जिससे आपको एक, जैसे एक कहानी बनाकर आपको याद रखनी पड़े। ठीक है, अगर आपकी कहानी याद रह जाती है तो उससे तो अच्छा ये है कि आप वर्ड ही याद कर लें। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ बात, यहाँ पर क्या बता रही हूँ, रूट वर्ड। और रूट वर्ड अगर आप समझ जाते हैं तो आप एक ऐसा वर्ड भी बना देंगे, ऐसा वर्ड भी आप क्लियर कर देंगे जिसे आप क्या, जिसे आप आपने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको रूट वर्ड के द्वारा अगर ऑप्शन को मैच करोगे तो बिल्कुल बनेगा। जैसे कि मैंने लिखा, पैन मॉर्फ। क्या लिखा, पैन मॉर्फ लिखा। ठीक है, अब पैन का भी मतलब आपको क्या समझ में आ गया, ऑल आ गया। मॉर्फ हमने इस बारे में बात कर चुके हैं, शेप आ गया। ठीक है, तो पैन से ये क्या बन गया, ऑल शेप। ये क्या बन गया, ऑल शेप, यानी कि जहां पर सभी शेप की बात की जा रही है, चाहे वो शेप आपकी किसी भी तरीके की दी हुई हो। क्लियर हुआ इतना, तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा यही मानना है कि आप वैसे रटा, मतलब कोई भी ऐसी कहानी बनाकर आप वोकैब को ज्यादा दिन तक सही तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। उससे ये क्या है, आपके कंसेप्ट है, यहाँ पे आप बेफिक्र हो जाओगे कि आपको कोई भी आपका वर्ड है उसको ब्रेक करके रूट वर्ड के द्वारा आप किस तरीके से अपना सही आंसर चूज कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना। अभी एसएससी सीजीएल मेंस के अभी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आई होप, मेरी ये आशा है उन बच्चों से जिनका मेंस प्री क्लियर हो चुका है कि वो अपनी वोकैबुलरी को कुछ इस तरीके से तैयार करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आगे बातें तो चलती रहती हैं, आगे हम चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा पेंडेमोनियम। क्या है? पेंडेमोनियम। अब पेन की हम बात करें तो पेन किस रिलेटेड है हमारा? ऑल से। बिल्कुल सही। किस रिलेटेड है हमारा? ऑल से। और अगर हम बात करते हैं डेमो की, ठीक है, DEMON, तो डेमोन क्या होता है हमारा? राक्षस होता है। क्या होता है ये? राक्षस। जानते हो ना? बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा? ये हमारा IUM क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या बन रहा है? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं डिमॉन्स ऑल अराउंड या फिर कंफ्यूजन की। यहाँ किस रिलेटेड है हमारा ये वर्ड? डिमॉन्स ऑल अराउंड और कंफ्यूजन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेनगायरिक। ठीक है, क्या है हमारा? पेनगायरिक। पेनगायर की बात करें, पेन की बात करें तो क्या आ गया हमारा? किस रिलेटेड हो गया? ऑल से। बिल्कुल सही। अब आईसी जिसमें हमारे वर्ड में लास्ट में होता है वो हमारा क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। पेन की बात हो गई, ठीक है, पेन की बात हो गई, ऑल से रिलेटेड हो गया। अब ये क्या रह गया हमारा? EGY। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा किससे रिलेटेड है? ठीक है, किससे रिलेटेड है गायरी? देखो GYRE। ठीक है, GYRE। गायरी मतलब क्या होता है? ये क्या होता है गायर? ये समथिंग दैट इज ए राउंडेड। कैसे? मान लो कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ, राउंडेड 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 करके इस तरीके से। ठीक है, तो समथिंग दैट इज ए राउंडेड, एक ऐसी चीज जो राउंड राउंड होती है। ठीक है, ऑल गैथर्ड। क्या होता है? ऑल गैथर्ड, या हम इसको क्या कह सकते हैं? ऑल गैथर्ड हम इसे कह सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट है हमारा पेंजेसिस। अब इस वर्ड को आप खुद बना सकते हैं। कैसे? देखो, मैंने पेन के बारे में तो अब से भी जिक्र चल ही रहा है, आज का हमारा टॉपिक ही यही है, हमारा जो आज का रूट वर्ड है। और सिस की बात करें तो सिस मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में SIS आता है तो वो किस रिलेटेड होता है? सिस्टम से। किस रिलेटेड होता है? सिस्टम या फिर प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। सिस्टम या प्रोसेस के बारे में बात की जाती है। अब आप यहाँ पे देखिए जिन का आपको होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जिन होते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता जिन होते हैं। ठीक है, जिन तो सभी में होते हैं। तो जिन की हम बात करें, वो जिन क्या काम करते हैं? एक प्रोडक्ट, ये क्या हो, एक प्रोडक्ट का काम करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, यानी कि उत्पादकता करना। क्या करते हैं? उत्पादकता करते हैं ये। तो जिन किस रिलेटेड है हमारा? जनरेशन से। क्या कह सकते हैं हम इसको? जनरेशन कैसे है? ठीक है, क्या कहते हैं? जनरेशन। ठीक है, जनरेशन जो फीचर्स होते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब हम यहाँ पे एक लाइन में बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ आर प्रोड्यूसिंग, या फिर हम कह सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ क्रिएचर्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ आर प्रोड्यूसिंग, और या फिर हम कह सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ क्रिएचर्स। क्लियर हुआ इतना? आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैन आइसोक्रेसी। ठीक है, क्या है? पैन आइसोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जैसे होता है, बताया था ना आपको पहले भी, डेमोक्रेसी बताया था एक वर्ड, जैसे डेमोक्रेसी होता है वैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैन आइसोक्रेसी। पेन की हम बात करें तो पेन किस रिलेटेड है हमारा? बिल्कुल सही, आल से। आइसो क्या होता है? ISO। ठीक है, बताया था ना, इक्वल। क्या होता है? इक्वल। क्रेसी की हम बात करें तो क्रेसी क्या होता है हमारी? रूल होता है, ऑल इक्वल रूल। ऑल इक्वल रूल, एक ऐसा रूल जो सभी पर हो। जैसे कि मैंने अभी आपसे एक बात की थी, जैसे कि आपकी फैमिली में, जैसे कि आपके पापा हैं। ठीक है, आपके पापा हैं, एक फैमिली है। ठीक है, आपकी फैमिली है, ये आपकी फैमिली है।
ये आपके पापा हुए, ये आपकी मम्मी हुई, ये आपके भाई हुए, ये आप हो गए, है ना। कहते ना मैम ने छोटा सा बना दिया तो चलो खैर वो तो बात चलती रहती है। अब इनके द्वारा जो भी रूल बनाए गए हैं, इनके द्वारा जो भी रूल बनाए गए हैं वो इन सब के लिए इक्वल बनाए गए हैं, इन सब के लिए इक्वल बनाए गए हैं, ठीक है। उसी को हम कहते हैं ए रूल बाय इक्वल्स, सभी के लिए इक्वल रूल, यानी कि हम कहते हैं समाजवाद का मतलब क्या होता है, एक समाज में कुछ चीजें होती हैं जो पूरे समाज में अप्लाई होती हैं, ठीक है, लेकिन उस समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो एक रूल होता है समाजवाद, ठीक है, वैसे ही समरूपता, एक समरूपता की बात हम कर सकते हैं इसमें। तो क्लियर हुआ इतना, आए बात समझ में। पेंट आइसोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब ऑल, आइसो की हम बात करते हैं तो इक्वल हो गया, क्रेसी की बात करें तो रूल, एक ऐसा रूल जो सब पर एक इक्वल होता है, एक रूपता में होता है, ठीक है, ए रूल बाय इक्वल्स। आगे चले, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेन हार्मोनिक। अब हारमोन तो आपने बजाया ही होगा या नहीं बजाया है, और नहीं बजाया तो अब तमन्ना हो जाएगी बजाने की, ठीक है। पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो फिर बाद में क्या करोगे, कीर्तन ही करोगे, कहीं नौकरी नहीं लगी और हारमोन बजाना, राधे राधे। वो तो वैसे भी करना चाहिए, ठीक है, चाहे आपकी जॉब लग जाए, और लगेगी ऐसी बात नहीं है, ना का तो कोई सवाल ही नहीं बैठता है। तो पेन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पेन किस रिलेटेड है हमारा, ऑल से। हार्मोनिक, हार्मोनिक आईसी हमारा किस रिलेटेड है, हमारा किस रिलेटेड है, क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, ठीक है, डी की वॉइस इसमें नहीं आती है। अब बात करें हार्मोन की, तो हार्मोन जो रिलेटेड है वो किस रिलेटेड है हमारा, म्यूजिक से, किस रिलेटेड हमारा, म्यूजिक से। क्लियर हुआ इतना। तो पेन हार्मोनिक यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल म्यूजिक, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल म्यूजिक। क्लियर हुआ इतना, अब समझ में आ गया ना। ऑप्शन में अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिया होता है, ऑल म्यूजिक होता, ठीक है, ऑल म्यूजिक होता, या फिर डांस होता, या फिर केवल म्यूजिक होता, ठीक है, या साउंड होता, तो आप किस पे क्लिक करते? आपने देखा कि पेन हार्मोनिक, पेन का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, तो हमारा ये मिलते जुलते तो है, लेकिन हमारा जो वर्ड है उसे ही वो हमारा ऑल म्यूजिक है। क्लियर हुआ इतना, आई बात समझ में। आगे चले, बी को चलते हैं, आप कहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेन वुमेन। यहाँ पर पेन का मतलब क्या हो गया हमारा, ऑल से रिलेटेड हो गया, किस रिलेटेड हो गया, ऑल से। वुमन की बात करें तो वुमन तो ठीक है, वुमन ही है, ठीक है, वुमन कहाँ जाएंगे, तो ऑल वुमन किस रिलेटेड है हमारा, ऑल वुमन से। नेक्स्ट वर्ड, अब है नेक्स्ट वर्ड हमारा पेंसड्रम, ठीक है, क्या है, पेंसड्रम। अब पेंसड्रम की बात करते हैं, ये वर्ड थोड़ा ज्यादा दूर लिखा गया है, ये वर्ड यहाँ पर ही लिखा हुआ है, CLAIMS, ठीक है, यहाँ से हटा दिए कि यहाँ पे लिखिएगा। पेन का मतलब हम बात करते हैं तो पेन कैसे रिलेटेड है हमारा, ऑल से। अब जेंड्रम की बात करते हैं, ठीक है, जेंड्रम की हम बात करते हैं, क्या होता है, पॉसिबिलिटी या फिर अथॉरिटी, क्या होता है, पॉसिबिलिटी या फिर अथॉरिटी। तो एक ऐसा वर्ड, ए वर्ड इन्वेंटेड टू मीन वन हु हैज, ए वर्ड इन्वेंटेड टू मीन वन हु हैज और टू हैव ऑल पॉसिबिलिटी और अथॉरिटी, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब देखो कैसे, हैज और क्लेम्स टू हैव ऑल पॉसिबिलिटी पॉसिबल अथॉरिटी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पेंसड्रम का मतलब ऐसा ये है कि एक ऐसे वर्ड का आविष्कार करना जो सभी पॉसिबिलिटी को, जिसके पास सभी पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, जो संभावनाएं हो, ठीक है, क्लेम्स टू हैव ऑल पॉसिबल अथॉरिटी। क्लियर हुआ इतना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेनएमेंसिया, ठीक है, पेनएमेंसिया, ये पेनएमेंसिया है पूरा वर्ड। पेनएमेंसिया मतलब क्या होता है, पेन का मतलब ऑल हो गया, एंड एमेनेंसिया का मतलब क्या हो गया, मेमोरीज, क्या हो गया, मेमोरीज।
देखो वैसे तो मैं भले ही आपको केवल एक वर्ड लेकर चल रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको ये बाद वाले वर्ड भी बताती हूँ, ये भी आपके रूट वर्ड ही हैं, इनसे भी कुछ ना कुछ आपका बना ही करता है। तो इसलिए ये मत सोचेगा कि यहाँ पर यूज हो गया तो कहीं और नहीं यूज हो सकता। ठीक है, कैसे? अगर मैं लिख दूं मोनामेसिया, MONAMNESIA, ये लिख दूं मैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगी? वन मेमोरीज की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? केवल एक ही कोई ऐसी याद, वन मेमोरीज। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? ऑल मेमोरीज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ऑल मेमोरीज की बात की जा रही है। क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैनॉप्टिक। क्या है हमारा? पैनॉप्टिक। तो पैन का मतलब तो जो होता है, पैन का मतलब होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। और ऑप्टिक, ऑप्टिकल देखा है ना आपने? ऑप्टिकल होते हैं। ऑप्टिकल किस रिलेटेड होते हैं? ऑप्टिकल किन्हें बोलते हैं? जो आईज वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो आई का मतलब क्या? तो साइड, आगे क्या होती है? सबको देखते हैं, पूरी साइड को देख सकते हैं, तो क्या? ऑल साइड। क्या होता है? ऑल साइड। तो ऑप्टिक जो हमारा किस रिलेटेड है? हमारा आई से रिलेटेड है। किस से रिलेटेड है? हमारा आई से। क्लियर हुआ इतना? आगे चले। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैनकॉस्मिज्म। क्या है? पैनकॉस्मिज्म। अब पैनकॉस्मिज्म की हम बात करें, पैन का मतलब ऑल, और कॉस्मिक हमने कॉमिक, कॉस्मिक है ना? ये किससे रिलेटेड है हमारा? बिल्कुल सही। किससे रिलेटेड है हमारा? यूनिवर्स से। किससे रिलेटेड है हमारा? यूनिवर्स से। तो ऑफ द बिलीव दैट द यूनिवर्स इज ऑल, ऑफ द बिलीफ दैट द यूनिवर्स इज ऑल। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट, पैनोप्लीज। पैनोप्लीज का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब क्या होता है? ऑल। ठीक है, और मतलब ऑफ, प्लीज का मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक एंटायर, एक रक्षा करना होता है इसका। पुलिस, POLI, ठीक है, POLICE। ठीक है, तो पुलिस का काम क्या होता है? ठीक है, पुलिस, पॉलिसी, ये पॉलिसी, पॉलिसी क्या होती है? एक नीति होती है, एक रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो एक ऐसी पैनोप्लिस का मतलब क्या होता है? द एंटायर सिटी। ठीक है, क्या होती है? एक एंटायर सिटी, ऐसा कवच होता है जो सभी की रक्षा करता है, पैनोप्लाइज। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ये थे हमारे आज के रूट वर्ड। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ भी आ रही होगी धीरे धीरे, और भी आगे जा करके आपको और क्लियरिटी समझ में आ जाएगी इसमें कि किस तरीके से हम रूट वर्ड के द्वारा अपनी जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप टीचर्स हैं या अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कोई भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं, वो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप अगर जो वोकैब है हमारी, ठीक है, जो वर्ड है उन्हें हम किस तरीके से याद करते हैं, कैसे वो हमारे वर्ड बनते हैं। तो क्लियर हुआ इतना? आई बात समझ में? ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे मंडे किसी और नए रूट वर्ड के साथ।